हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल जिसका एग्ज़ाम 29 जनवरी 2017 को हुआ था, उस पेपर में मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और इस हमारे चैनल पर आपको बीएसएससी सीजीएल के भी जितने प्रश्न पूछे गए थे, मेंस हो या पीटी हो, सभी आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तीन संख्या जो कि 3:4:5 के अनुपात में है, इसके वर्गों का योग 1250 है, तो सभी संख्याओं का मान क्या होगा। तो फ्रेंड कह रहा है कि ये 3, 4, 5 है और इसके वर्गों का योग किया गया। ठीक है, तो हम इसका वर्ग करते हैं। 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 4 का 16 हो जाएगा, प्लस 5 का 25 हो जाएगा। और ये किसके बराबर दिया गया है? 1250 के बराबर दिया गया। ठीक है, तो हम फ्रेंड इसको जब ऐड करेंगे तो 16 9 हो गया आपका 25, अब 25 25 कितना हो गया? 50। 50 एक इसके इक्वल हो गया 1250 को, फिर यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, तो ये 25 25 25 + 125, तो कितना आ गया फ्रेंड? ये आपका आ गया 25। तो चूंकि ये वर्गों का योग था, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो 25 का जैसे स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 आ गया। तो संख्या क्या क्या थी फ्रेंड? 3 था, 4 था और 5 था। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो एक आ गया हमारा संख्या 15, फिर 5 से करेंगे 4 में तो ये आ गया 20, फिर 5 से करेंगे 5 में तो ये आ गया 25। तो यही तीनों फ्रेंड हमारी संख्या थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहाँ पे कहा गया था कि ए बी से 33% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही आम हो गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है बनाना। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि ए बी से 33% जो है वो कम है, तो ए जो है वो बी से क्या है? 33% कम है। 33% कम है मतलब कि 7 और 6 67/100। ठीक है, ए बी से क्या हो गया? 33% कम हो गया। अब बोल रहा है तो बी ए से कितना ज़्यादा है, तो बी जो है ए से कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ जब देखिएगा कि बी ए से कितना ज़्यादा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा है फ्रेंड? आप देखिएगा तो 33। ठीक है, और जब यहाँ पे बोला जाता है ज़्यादा तो हम यहाँ पे कम वाला लेते हैं, यानी कौन लेंगे? 67, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू 100। ठीक है, अब इसको आप इससे डिवाइड दे सकते हैं, 3300/67, और डिवाइड देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर आएगा। फ्रेंड, यहाँ जो डिवाइड आप दीजिएगा तो लगभग आपका आ जाएगा 49.25%। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं ऑप्शन से। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित दूरी 24 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरी किया, तो औसत चाल क्या होगी। तो फ्रेंड, इसका शानदार तरीका आप लोग हम बताते हैं कैसे इसको निकालना है। ठीक है, आप सारा इस तरह से लिख दीजिए। ये हो गया 24, ये हो गया 6, ये हो गया 12, यह हो गया 10। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको? इन सारा का निकाल देना है आपको एलसीएम। ठीक है, 24, 6, 12, 10 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 120। ठीक है, और ये जो आएगा ये आपका क्या है फ्रेंड? ये आपका है टोटल डिस्टेंस है। ये याद रखिएगा, ये टोटल क्या होता है? डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका किलोमीटर पर आवर में देगा उसका जब एलसीएम निकाल के साइड में रखिएगा तो आपका क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब इसको इससे सभी को बारी बारी से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। तो 24 को 120 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 6 को 120 देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 12 को 120 से देंगे कितना देगा? 10 आ जाएगा। और 10 को 120 से देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड? 12 आ जाएगा। और ये सारा का सम कर देंगे और फ्रेंड ये क्या होगा हमारा? ये हमारा टाइम होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? टाइम है। तो देख लेते हैं, 20, 10 हो गया 30, 30 और 10 हो गया 40, 40 2 हो गया 42 है, 42 अब 5 कितना हो गया आपका? 42 अब 5 हो गया 47। तो 120/47। ठीक है, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। ये हो गया औसत स्पीड, यानी कि यह क्या हो गया? आपका एवरेज स्पीड हो गया फ्रेंड। ठीक है,
उम्मीद पता है मतलब कैसे आप लोग को निकालना है। जितना भी आप लोग किलोमीटर दे दे, किलोमीटर पर आवर स्पीड दे दे, उस सभी स्पीडों को इस तरह से रख देना है, अरेंज कर देना है। उसके बाद उसका एलसीएम निकाल देंगे, तो जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका टोटल डिस्टेंस होगा। और उसके बाद इन सभी को डिवाइड दे देना है 1 बाय 1 करके, और जो आपका यहाँ पर आएगा ये आपका क्या होगा, टाइम होगा। इन सभी टाइम को ऐड करके डिस्टेंस से डिवाइड मार दीजिए, आपका एवरेज स्पीड निकल गया। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है आपको कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 32 है तथा दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, तो दो संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड आप लोगों को ये पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ को। ये बहुत ही कॉमन फार्मूला और लगभग सभी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो कह रहा है आपको दोनों संख्याओं का अंतर 4 है और दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 32, यानी कि यही जो है आपको दे दिया है 32, यानी कि x इंटू वाई, यानी कि दो संख्या गुणनफल कितना दे दिया है 32, और दो संख्या का अंतर, और यही दो संख्या का अंतर आपको कितना दे दिया है 4 दे दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड आप आसानी से इन दोनों को ऑप्शन वाइज, ऑप्शन आपको यहाँ पर अगर दिया रहता है 1 2 3 4 ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ से तुरंत आप पकड़ के कर सकते हैं। आप देख लिए x के जगह जब 8 रखिएगा और y के जगह 4 रखिएगा तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी देख सकते हैं आप 8 चौके 32, 8 में 4 गया तो 4 आ गया फ्रेंड। तो हमारा एक आंसर क्या है 8 है और एक कौन है 4 है। तो ऑप्शन से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि 5 डिग्री का सेल्सियस में क्या मान होगा। ठीक है, तो फ्रेंड 5 डिग्री का सेल्सियस में क्या मान होगा फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन बहुत सीजीएल में, बीएसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस बार के एग्जाम में। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कैसे बनाया था फ्रेंड। इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद रखना है कि एफ यानी फahrenheit जो होता है वो इक्वल होता है 9/5। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। एक्स क्या है फ्रेंड, एक्स कोई वैल्यू है, ठीक है, जो हमें निकालना है, प्लस 32। चूँकि हमें 5 डिग्री का सेल्सियस में क्या मान होगा, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सेल्सियस में ये एक्स हमें निकालना है। ठीक है, एफ यानी कि फahrenheit में आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 5, तो यहाँ रख देंगे 5 इक्वल टू 9/5। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है प्लस 32। ठीक है, इस 32 को हम उधर लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 9/5 एक्स डिग्री सेंटीग्रेड प्लस नहीं इक्वल टू 32 को उधर लेके जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा -27 आ जाएगा। ठीक है, 9 तिया का क्या हो गया फ्रेंड 27 हो गया, 5 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना गया फ्रेंड -15, यानी -15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 5 डिग्री जो फahrenheit है वो किसका इक्वल होगा -15 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो फ्रेंड ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगर फahrenheit में दे दिया है तो यहाँ पे डाल के सेंटीग्रेड में निकाल देंगे, सेल्सियस में निकाल देंगे, और अगर सेल्सियस में दे दिया है तो यहाँ डालकर इस वैल्यू को यहाँ डालकर फahrenheit में निकाल देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इस बार एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है आपको कि बड़े राम और छोटे श्याम की उम्र के बीच 16 साल का अंतर है। 6 साल पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु क्या। फ्रेंड एज का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ कर रहा है कि राम है और ये श्याम है। ठीक है, कर राम और श्याम में 16 वर्ष का बीच का अंतर, और यहाँ लिख भी दिया है कि बड़े राम है और छोटे श्याम है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन कर दिया फ्रेंड, यानी कि अगर श्याम को मान लेते हैं एक्स है तो राम क्या हो जाएगा x + 16। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, 6 साल पहले यानी कि x + 16 - 6, 6 साल पहले, और ये भी 6 साल पहले। ठीक है, 6 साल पहले राम की उम्र श्याम की उम्र की 3 गुनी थी, यानी श्याम का उम्र यही है फ्रेंड, यानी इसका कितना 3 गुना। तो बस सिंपल से निकाल दीजिए, x + 16 में से 6 गया तो बच गया 10। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप तो 3x माइनस आ गया आपका 18। ठीक है, ये x को उधर ले चलिए तो 2x इक्वल टू 18 को इधर लेके आ जाइए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 28। तो x इक्वल टू कितना गया फ्रेंड 14। इसका मतलब जो श्याम है, श्याम का उम्र कितना है 14 है, और जो राम है, राम का उम्र कितना है 16 + 14 यानी कि 30। ठीक है फ्रेंड,
उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपको कि ए और बी को काम खत्म करने में 4 दिन लगते हैं। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में बी अकेला इस काम को पूरा करेगा? एक अकेला, फ्रेंड यहाँ पे एक अकेला नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, ए अकेला, ठीक है, ए अकेला व्यक्ति कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। मतलब कह रहा है कि ए और बी काम खत्म करने में 4 दिन लगते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, और ए अकेला व्यक्ति है जो कि 12 दिन में काम खत्म करता है। तो पूछ रहा है कि आपको कि बी कितने दिन में पूरा करेगा अकेला। तो फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी, यानी ए बी दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करता है? 4 दिन में। और ये अकेला कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो एलसीएम निकाल दीजिए, 12 आ जाएगा। ये टोटल क्या है आपका? ये टोटल वर्क है। यहाँ से इसको डिवाइड मारेंगे तो 3 आ जाएगा इसका एफिशिएंसी, और यहाँ से आ जाएगा 1, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? ए का अगर 1 है तो बी का कितना होगा? 2, तभी तो मिलकर 3 होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 इफिशियंसी हो गया। तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो टोटल वर्क डन जो कितना था? 12, बाई इफिशियंसी कितना है बी का? 3। तो कितना दिन में कर देगा? 4 दिन में बी क्या कर देगा? काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है फ्रेंड यहाँ पर कि 5/6, 7/8 और 11/2 और 3/10 में इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो फ्रेंड इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। तो हम देखिए एक शानदार तरीका बताते हैं। हम पहले इस दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो 5/6 और 7/8, ठीक है, क्रॉस इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। पता होगा आप लोग को, बचपन में किया होगा, बनाए होंगे आप लोग। तो 8 × 5 = 40, 7 × 6 = 42। तो 42 ये आ गया, 40 ये आ गया, 42। तो पता है फिर जिधर आता है वो छोटा होता है, नहीं 5/6 क्या है? छोटा है। तो ये इसका काम खत्म। इस दोनों में ये छोटा हो गया। अब इसका और इसका लेंगे हम। तो 5/6 11/2, तो 5 दूनी का 10 और 11 × 6 = 66। तो कौन छोटा हो गया? अभी भी यही छोटा है, 5/6। तो इस दोनों में भी यही छोटा है। अब इसका बारी। तो 5/6 और 3/10 को हम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 10 5 ये हो गया 50, ये 6 × 18, यानी कि इस बार कौन छोटा हो गया? 3/10। तो फ्रेंड ये दोनों जो में सबसे छोटा कौन था? ये था। और इस दोनों में ये छोटा था, और इस दोनों में देखें तो हम कौन छोटा हो गया? ये छोटा हो गया। तो फाइनल हमारा कौन आंसर हो गया? 3/10, जो क्या है हमारा सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको कह रहा है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि X का मान क्या होगा? लाभ 25% हो रहा है। ठीक है, लाभ 25% हो रहा है। 25% करने का मतलब कि 1/4। ठीक है, तो CP यानी कॉस्ट प्राइस और SP सेलिंग प्राइस, तो 4, CP अगर 4 है तो SP कितना होगा? 5 होगा। पता होगा आप लोग को ये वाला। तो ये एक पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस 4 है और एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस 5 है। अब कह रहा 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, तो 20 × 4 कर दीजिए। 20 पुस्तक क्रय मूल्य निकल गया। वो क्या है? बराबर है। वो बराबर है किसके बराबर है? X पुस्तक के विक्रय मूल्य के। तो X × 5 के, क्योंकि X पुस्तक का सेलिंग प्राइस 5 है एक का। तो x का कितना होगा? x × 5। बस यहाँ से काट दीजिए, 5 × 4 = 20। तो x कितना निकल के आ गया फ्रेंड? 16। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ की ये क्वेश्चन दिया हुआ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, पता है सिंप्लीफिकेशन का है। ऐसा क्वेश्चन आएगा बनाने को, आप यहीं से कर सकते हैं। 20 से 20 कट गया, अब 25 से 125, तो कितना आ गया? 7525। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को मिलेगा एग्जाम जब आप दीजिएगा तो। ओके, तो फ्रेंड इसमें आपको हमारे इसी चैनल पे आपको CGL का भी पेपर देखने को मिल जाएगा, जो कि 2023 और 24। ठीक है, PT में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 23 में, सारे पेपर, सारा शिफ्ट का पेपर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, मैथ और GA का। और 2024 के मेंस का भी आपको मैथ देखने को मिल जाएगा, GA देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर जरूर देखें, हमारे चैनल विजिट करें। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि
कौवे की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो ए बाईं से 15वें स्थान पर होता है। पंक्ति में कितने कौवे हैं? तो फ्रेंड कह रहा है ए जो कह रहा है कि बाईं ओर से कितने नंबर पे? 10वें नंबर पे। तो ए बाईं ओर से 10वें नंबर पे है। बी दाईं ओर से 9वें नंबर पे है। बी जो है वो दाईं ओर से कितने नंबर पे? 9वें नंबर पे। जब वे अपना स्थान बदलते हैं, अब स्थान ने क्या किया? ये दोनों अपना बदल लिया है, स्थान बदल लिया है। तो बी अब यहाँ आ गया और ए अब यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया बदलने के बाद। तो जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर आता है। तो ए यहाँ पे अब आ गया है, तो इधर से कर रहा है ए का स्थान कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो बी का इधर से 9 था, इधर से 15 हो गया। दोनों को जब ऐड करें कितना आ जाएगा? 24। एक माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 23। यानी टोटल कितना कौवे है इसमें? 23। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़का दोनों तरफ से 19वें स्थान पर है, यानी इधर से भी 19वें पे है। ठीक है, और इधर से भी ये 19वें पे ही है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के? तो बहुत सिंपल, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 38 और फिर एक घटा दीजिए, कितना आ गया? 37 टोटल क्या है इसमें? लड़के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक डब्बे में 9 गेंद है। ठीक है, 2 लाल, 3 नीला और 4 काला है। इसकी क्या प्रयेक्ता होगी, यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सभी 3 गेंदों यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो गेंद अलग अलग रंगों की क्या होगी? यानी कि आपको पूछ रहा है कि अगर तीनों गेंद अलग अलग रंग का हो तो क्या इसका प्रयेक्ता होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है फ्रेंड। इसमें लाल रंग कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो 2C1 हो गया रेड का। ठीक है, नीला कितना है? 3 है, तो 3C1 हो गया किसका? नीले रंग का हो गया। ठीक है, इनटू काला कितना है? 4 है, तो 4C1 क्या हो गया? ब्लैक का हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका फ्रेंड जो हुआ, ये क्या हुआ? एक एक गेंद का हुआ बाई टोटल कितना था इसमें? आप देखेंगे टोटल 9 था। ठीक है, कितना निकालना है? 3। ये नीचे में टोटल आउटकम होता है। तो टोटल कितने गेंद थे? 9 गेंद थे, 9 गेंद थे। निकालना कितना था? 3 निकालना था। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 2C1 का मतलब 2 होता है, 3C1 का मतलब 3 होता है और 4C1 का मतलब 4 होता है। ठीक है, और 9C3 इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 9C3 करने का मतलब होता है कि फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ का माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 6 से कट गया। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो कितना हो गया? ये वैल्यू आ गया आपका 3 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया हमारा? 2/7। तो क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी अलग अलग गेंद को आने का? 2/7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि बैंक शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो फ्रेंड बस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, बस फैक्टोरियल 4 4 3 2 इंटू 1 धरती है 12 12 दूनी की 24 तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि 2 वयस्कों और 2 बच्चों के लिए संग्रहालय के टिकट की कीमत 24 है। ठीक है, यदि किसी बच्चे के लिए टिकट की कीमत एक वयस्क के लिए टिकट की कीमत का आधी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं 2 मैन प्लस 2 चाइल्ड का टिकट का जो दाम है वो कितना है? 24 रुपया है। फिर करा यदि एक बच्चे यानी कि चाइल्ड का जो बच्चे जो है का टिकट का कीमत जो है एक वयस्क के टिकट की कीमत का आधा है, यानी कि मेन का आधा है। ठीक है, बस इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m प्लस m क्या आ जाएगा? 3m।
3m इक्वल कितना हो जाएगा 24 के, तो m कितना हो गया 8, यानी कि एक वयस्क के टिकट का दाम कितना है फ्रेंड 8 रुपया है। वही चिल्ड्रन का अगर पूछ दे तो 8/2 यानी कि बच्चे का कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहां बोल रहा है कि 7 का न्यूनतम गुणज जिसे 6, 9, 5, 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और हर एक एग्जाम में, खासकर आपको जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल का, उस एग्ज़ाम में तो इस टाइप से, इस पैटर्न से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बिहार से सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन 3-4 को देखने को मिला था। ठीक है, तो इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो कह रहा है कि पहले 7 का गुणज, 7 का न्यूनतम गुणज जिसे इतना इतना से विभाजित करने पे 4 शेष बचता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6, 9, 15 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से 3, ये 9, ये 15, ये 9 से, अब कितना लाएंगे 3 से लगा देंगे, 1, 3, 5, 3। अब कितना से लगा देंगे 3 से लगा देंगे, 1, 5, 3, कितना हो गया 3 दूनी का 6, 6 18, 18 पचे कितना, सॉरी 18 पचे कितना हो गया 90, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, तो 90। 7 का गुणज होना चाहिए 4 शेष बचता हो। तो 7 का गुणज के लिए यहाँ पे हम कर देंगे x, मल्टीपल में 90 × x प्लस 4 शेष बचना चाहिए यानी कि 4। यही हमारा आंसर आने वाला है फ्रेंड। ठीक है, एलसीएम पहले निकाल दिए इन सब का। एलसीएम निकालने के बाद चूंकि 7 का न्यूनतम गुणज करा था, इसीलिए हम x किए कि x का वो क्या वैल्यू रखेंगे कि वो 7 से मल्टीपल होने पे वो बाय, और प्लस 4 इसलिए किए क्योंकि शेष बचना था उसको। अब x की जगह बारी बारी से हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 94। क्या 94 7 से डिवाइड है? नहीं है। अब 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो आ जाएगा 180 प्लस 4 184। क्या 184 7 से डिविजिबल है? देखेंगे तो 7 दूनी का 14 44, ये भी नहीं है। अब हम लोग 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो 9 या 27, तो 274 आ गया। क्या 274 जो है वो 7 से डिविजिबल है? तो 7 के 21 64, नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36 प्लस 4 तो 364। क्या 364 7 से डिविजिबल है? 7 5 35, यस बिल्कुल है। 7 दूनी का 14, यानी कि 364 जो सबसे न्यूनतम वैल्यू होगा, जो 7 से डिविजिबल भी है, 7 से गुणज भी है, और लास्ट में डिविजन लेने के बाद 4 बचेगा भी बचेगा। तो आंसर क्या हमारा आ गया 364। ओके, उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चूंकि जब 6, 9, 15, 18 से इसको डिवाइड दीजिएगा तो शेष कितना रहेगा 4 बच जाएगा, और साथ में ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 364। ओके, उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। जितना ही पेपर था ये सभी आपका बिहार एसएससी के क्वेश्चन सारे थे, बिहार एसएससी 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल के प्रश्न थे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो आप सबको प्रोवाइड कर सके। इसके बाद फ्रेंड हम इसी डेट में जो जीए के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम वीडियो लाने वाले हैं, तो प्लीज़ मिस ना करें।